बिहार में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। राजद कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय परिसर में जुटकर सरकार के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व राजद के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने किया। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर है। युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। राजद नेताओं ने सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने, युवाओं को रोजगार देने और अपराध पर नियंत्रण करने की मांग की। धरना के दौरान बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संकल्प लेता है आज जो है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ और जो चारों तरफ आज जो है बिहार में जो हत्या, लोग का सर्वनाश घटनाएं हो रही है। लगता ही नहीं है कि कोई बिहार में राज और पाठ है। इसकी बहुत ही भयानक है। इसलिए हम संकल्प लेते हैं कि आज 9 तारीख को हमने प्रखंड में धरना दिया, 6 तारीख को यहाँ पर हम लोग मीटिंग किए थे, 17 को बिहार बने भागलपुर में धरना का आयोजन बड़ी संख्या में किया गया है, जिसमें हमारी बहनें भी है, भाई भी है, सभी प्रत्याशी आज है। भागलपुर जिले में सरकारी योजनाओं के बावजूद 92 भूमिहीन परिवार आज भी अपने हक की जमीन के लिए इंतजार कर रहे हैं। इन परिवारों को वर्ष 2023 में जमीन का पर्चा निर्गत किया गया था, लेकिन पर्चा मिलने के बाद भी अब तक उन्हें भूमि आवंटित नहीं कराई गई है। अपनी समस्या को लेकर भूमिहीन परिवार भाजपा झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष शंकर गुप्ता के कार्यालय पहुंचे और अपनी परेशानियां बताई। पीड़ित परिवारों का कहना है कि सरकारी कागज मिलने के बावजूद उन्हें रहने के लिए जमीन नहीं मिली, जिस कारण वे मजबूरी में सड़क किनारे और झुग्गियों में जीवन गुजार रहे हैं। भाजपा झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष शंकर गुप्ता ने कहा कि जिले के वरीय अधिकारियों द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है, लेकिन अंचलाधिकारी की लापरवाही के कारण 92 परिवारों को आज तक जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण गरीब परिवार अपने अधिकार से वंचित हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन भूमिहीन परिवारों को कब तक न्याय दिलाता है। भूमिहीन 2010 से लेकिन 23 में जंगल से पर्चा दिले छे, सीओ बोला छे मसी जाति भगा दे छे। बार-बार आज हम लोग यही कर रहे हैं कि 2023 में हम लोग को 92 भूमिहीनों को पर्चा निर्गत हुआ था। 2023 में हुआ था, अभी 2026 अभी तक हम लोग को भूमि पर नहीं बसाया गया। ये जितना भी है ये सब पर्चाधारी है, ये सब पर्चा है। उनके बसाया गया सीएम साहब का लापरवाही है ना। डीएम साहब इतना बढ़िया है, कमिश्नर साहब इतना बढ़िया है, एसडीओ साहब इतना बढ़िया है, राजस्व मंत्री इतना बढ़िया है, तो क्यों नहीं? कारण सर सुविधा लाभ इतना जो है गैर मजरूआ जमीन पर आदमी को इंदिरा आवास दिया जा रहा है, उसको बसाने का आदेश दिया जा रहा है। उसके बाद जो है कि जबकि राजस्व मंत्री का फुल आदेश है कि जितना भी भूमिहीन है सभी को तुरंत बसाया जाएगा। आज 3 साल हो गया कि इसमें कितना पर्चाधारी मर गया। सीओ का मनमाना ये लापरवाही है, ऊपर का आदेश का पालन नहीं करता है। भागलपुर में ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन की ओर से सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मोबाइल विक्रेताओं के साथ साथ कई मोबाइल कंपनियों के कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान किया। शिविर के दौरान करीब 30 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना और समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस मौके पर ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शंकर कुमार मिश्रा, भागलपुर जिला सचिव विकास कुमार राय, राज्य सचिव कमलेश कुमार सिंह सहित कई मोबाइल कंपनी के कर्मचारी और मोबाइल विक्रेता मौजूद रहे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा सामाजिक योगदान है और भविष्य में भी ऐसे जनहित के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। पर्पस है कि बहुत सारी जिंदगियां बचानी है हम लोगों को। इसी के लिए हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप रखा, जो हर एक साल, ये 7वां साल है। हम लोगों ने सारे ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन की तरफ से हम लोग सारे मोबाइल दुकानदारों ने मिलकर ये ब्लड डोनेशन रखा है और हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। अप्रोक्स अभी 25 यूनिट प्लस डोनेट हो चुका है और अभी कंटिन्यू
चल रहा है? देखिए, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है। लगभग 7 दिन से ये कैंप चल रहा है, आज अंतिम दिन है। तो आज भागलपुर में ये कैंप आयोजित हुआ है और यहाँ पर अभी तक 25 लोगों ने ब्लड डोनेशन कर दिया है और भी लोग अभी तक कतार में हैं जो कि ब्लड डोनेशन करने के लिए आ रहे हैं। ये हम यही संदेश देना चाहते हैं, ब्लड एक ऐसा चीज है जो कि आदमी के शरीर में ही बन सकता है और इससे कितने लोग हैं, मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट होता है। भारत में लगभग 3 करोड़ लोगों को ब्लड का जरूरत पड़ता है। लगभग महज 50 लाख आपूर्ति हो पाती है। बाकी लोग ब्लड की वजह से भी कई लोग की जानें चली जाती है। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत रंगरा थाना क्षेत्र में पुलिस गश्ती टीम पर ट्रक चालक से अवैध वसूली और ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगा है। हरियाणा निवासी ट्रक चालक सुरेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उसे रोककर पैसे मांगे और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 18,300 रुपये तथा 300 रुपये का डीजल वसूल लिया। मामले की शिकायत नवगछिया एसपी वैभव शर्मा तक पहुंचने पर त्वरित कार्रवाई की गई। एसपी ने आरोपी दरोगा धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। साथ ही ड्यूटी पर तैनात 3 होमगार्ड जवानों को 6 माह के लिए हटाया गया है तथा प्राइवेट चालक पर भी कार्रवाई की गई है। घटना के बाद बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। हालांकि विभाग ने सख्त कार्रवाई कर स्पष्ट संदेश दिया है कि वर्दी की आड़ में किसी भी प्रकार की मनमानी और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 तारीख की रात में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि रंगरा थाना की गश्ती गाड़ी द्वारा एक ट्रक को रोका गया है। वह गैर कानूनी तरीके से उससे लगभग 18,000 रुपये की मांग की गई। वह पेट्रोल पंप के जरिए प्राप्त किया गया। तो शिकायत की तुरंत जांच करवाई गई। जांच के क्रम में इनिशियल सत्यता पाए जाने के क्रम में पेट्रोलिंग पार्टी में जो पीएसआई थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही साथ उसमें 3 होमगार्ड्स थे, उनको भी 3 महीने के लिए ड्यूटी से विरमित कर दिया गया है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड मुख्यालय सहित सेनो एवं पुरैनी दक्षिणी पंचायत में बिहार सरकार के निर्देश पर सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डीसीएलआर, प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार, अंचलाधिकारी सतीश कुमार समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव दर्ज कराए। अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके निराकरण के लिए आवेदन प्राप्त किए। इस दौरान भूमिहीन परिवारों को भूमि का पर्चा, लाभुकों को राशन कार्ड तथा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान उनके गांव में ही करना है, ताकि उन्हें प्रखंड या अंचल कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। विभिन्न विभागों की स्टॉल लगाकर जन समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया शुरू की गई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों का अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत। जी सर, सरकार की जो एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी ये योजना चल रही है, जिसमें प्रत्येक प्रथम और तृतीय मंगलवार को प्रत्येक पंचायत में हम लोग को घूम के सहयोग शिविर का आयोजन करना है। उसी क्रम में आज पुरैनी दक्षिणी पंचायत में भी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें बहुत बड़ी खासियत ये है कि पब्लिक किसी प्रखंड कार्यालय या अंचल कार्यालय में नहीं जाती है, बल्कि अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय के पदाधिकारी पब्लिक के पास आती है। और उसी क्रम में हम लोग यहाँ शिविर में बैठे हुए हमारे सारे कर्मी काउंटर लगाए हुए हैं। जिन भी पब्लिक को कोई समस्या है या कोई शिकायत है, सुझाव है, तो वो अपने लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से उस काउंटर में जमा कर सकते हैं और उस शिकायत पे, सुझाव पे हम लोग 30 दिन के अंदर हम लोग को समाधान करके देना होता है। और यह बहुत अच्छी पहल है और इससे हमारे बहुत सारे जनता को सुविधा भी मिल रही है और हम लोग को भी परस्पर समझने का मौका मिलता है।